क्रिस एक जादूगर है, लेकिन आज उसके शो में दर्शक नाम मात्र के हैं। हमेशा की तरह घर चलाने के लिए वह एक बार फिर कैसीनो पहुंचता है, लेकिन वह कभी दूसरे जुआरियों से नहीं खेलता, वह सिर्फ कैसीनो के खिलाफ खेलता है। वह न तो बड़े जमा इनाम छूता है और न ही जोखिम भरे दांव लगाता है। उसका एक ही नियम है, किसी का ध्यान अपनी ओर न खींचना, ताकि वह लंबे समय तक खेल सके। क्रिस को लगता है कि वह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि कैसीनो की सुरक्षा टीम पहले से ही उस पर नजर रखे हुए है। हालांकि ताश के पत्तों में कोई गड़बड़ी नहीं होती, फिर भी क्रिस को हमेशा अपने पत्तों की पहले से जानकारी होती है, और यही बात उन्हें बेहद संदिग्ध लगती है। जब दोनों इस पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी क्रिस अचानक कैमरों की तरफ देखता है। वह तुरंत उठकर चल देता है, लेकिन भविष्य बदलने से बटरफ्लाई इफेक्ट जरूर होता है। जैसे ही वह चिप्स बदल रहा होता है, तभी एक लुटेरा बंदूक लेकर अंदर घुस आता है। सिक्योरिटी आगे बढ़ती है, लेकिन वह गोली चला देता है और 2 लोग वहीं मारे जाते हैं। ये पूरा सीन क्रिस पहले ही देख चुका होता है, इसीलिए गोली चलने से पहले ही वह लुटेरे को जमीन पर गिरा देता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से यही दृश्य वहां पहुंची सुरक्षा टीम देख लेती है। क्रिस खुद को समझा नहीं पाता और भीड़ की तरफ भाग जाता है। मुख्य अधिकारी मजबूर होकर सभी रास्तों को बंद करने का आदेश देता है और पूरे कैसीनो में तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन चाहे निगरानी कितनी भी सटीक क्यों न हो, वे कभी भी क्रिस को पकड़ नहीं पाते। हर बार वह बस बाल बाल बच निकलता है। कड़ी सुरक्षा और घेराबंदी के बावजूद क्रिस बेहद आसानी से कैसीनो से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह एक कार चुराता है और तेजी से भाग निकलता है। मुख्य अधिकारी तुरंत पुलिस को सूचना देता है और गाड़ी की जानकारी साझा करता है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां पीछे लग जाती हैं और मजबूर होकर क्रिस सीधे रेलवे ट्रैक की ओर गाड़ी मोड़ देता है। वह जोर से एक्सीलरेटर दबाता है और ट्रेन के गुजरने से पहले पुलिस से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम होने की वजह से अगले ही पल वह बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन यह सीन सिर्फ वह भविष्य था जिसे वह पहले ही देख चुका था, इसलिए वह दोबारा गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। क्रिस भले ही पुलिस का पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन उसकी असामान्य हरकतें FBI का ध्यान खींच लेती हैं। असल में 2 महीने पहले ही कोनी ने क्रिस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। उसे शक था कि क्रिस के पास कोई खास क्षमता है, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कह दिया कि इस वक्त उनके पास क्रिस की जांच का समय नहीं है, क्योंकि रूसी संघ से 10,000 टन परमाणु हथियार गुम हो चुके हैं और उन्हें हर हाल में वापस ढूंढना है। लेकिन कोनी को लगता है कि क्रिस की यह भविष्य देखने की क्षमता उन्हें परमाणु हथियार ढूंढने में मदद कर सकती है। आखिरकार वरिष्ठ अधिकारी कोनी को 5 दिन का समय दे देता है। वह तुरंत कैसीनो के मैनेजर को ढूंढती है। तभी उसे पता चलता है कि जब क्रिस ने कैमरों की तरफ देखा था, उसी वक्त मैनेजर उसे पकड़ने नीचे आ रहा था। इससे यह साफ हो जाता है कि जैसे ही कोई उसके जीवन में दखल देता है, क्रिस उसे महसूस कर लेता है और उसकी भविष्य देखने की सीमा सिर्फ 2 मिनट के भीतर है। इधर पुलिस जल्दी ही चोरी की गई कार की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। उधर क्रिस अपने ठिकाने पर लौट आता है। एफ क्रिस से कहता है कि वह हर दिन कार चुराकर लोगों से पीछा नहीं करवाता रह सकता। उसे यह जगह छोड़कर एक सामान्य जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन क्रिस एफ से कहता है कि पहले वह सिर्फ 2 मिनट का भविष्य देख सकता था, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसने अचानक एक लड़की को देखा। वह लड़की ठीक 8 और 9 बजे एक रेस्टोरेंट में दिखाई देती है। क्रिस को इसका कारण हर हाल में जानना है। उस दिन के बाद से हर रोज 8 और 9 पर वह उसी रेस्टोरेंट में इंतजार करता है। इसी बातचीत के दौरान क्रिस को एक पुलिस वाले के आने का आभास हो जाता है। एफ उसे तुरंत भागने को कहता है, लेकिन क्रिस यह जानना चाहता है कि सामने वाले का असली मकसद क्या है। तभी कोनी सामने आती है। वह सीधे मुद्दे पर आती है और चाहती है कि क्रिस अपनी भविष्य देखने की ताकत से परमाणु हथियारों की तैनाती की जगह बताए। लेकिन क्रिस अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि वह सिर्फ जादू के करतब जानता है। क्रिस किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं होता। तब कोनी तरीका बदलती है। बिना दबाव डाले वह क्रिस से सौदा करती है। अगर वह परमाणु हथियार ढूंढने में मदद करे तो वह क्रिस के सारे पुराने मामले हमेशा के लिए खत्म कर देगी। यह सुनकर क्रिस को अपना बीता हुआ बचपन याद आ जाता है। 3 साल की उम्र से ही कुछ लोग मदद के बहाने उस पर बेरहम प्रयोग करते रहे थे। यही वजह है कि वह हमेशा सतर्क रहता है। लेकिन उसकी दर्दनाक बचपन की कहानी कोनी को जरा भी नहीं पिघलाती, और इससे पहले कि कोनी उसे पकड़ पाए, क्रिस एक बार फिर भागने का रास्ता चुन लेता है। लेकिन अब सिर्फ सरकार ही नहीं, परमाणु हथियार चुराने वाले अपराधी भी क्रिस की तलाश में लग चुके हैं। वे लोग कैसीनो के मैनेजर को ढूंढ लेते हैं और जबरदस्ती उससे क्रिस के बारे में सब कुछ उगलवा लेते हैं। अगली सुबह आखिरकार क्रिस उस रेस्टोरेंट में उस लड़की को देख ही लेता है। वह उससे बात करने के कई तरीकों की कल्पना करता है। कभी साथ बैठने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह मना कर दिया जाता है। कभी कॉफी पर किस्मत आजमाता है तो कभी आग मांगने का बहाना बनाता है, लेकिन लड़की सिगरेट नहीं पीती। इसी बीच लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। वह उसका पीछा करता हुआ दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन लड़की साफ इनकार कर देती है। धीरे धीरे वह गुस्से में आ जाता है। नाजुक मौके पर क्रिस हीरो बनकर बीच में आ जाता है। वह अपना परिचय देते हुए हमलों से बचता है और उस घटिया लड़के को अच्छी तरह घुमा देता है। फिर लड़की के सामने एक स्टाइलिश जादू दिखाता है। हालांकि क्रिस खुद को बहुत कूल समझता है, लेकिन लड़की का सिर दर्द करने लगता है। वह दोनों से कहती है कि आपस में मामला सुलझाए और वहां से उठकर चली जाती है। इस पर क्रिस एक बार फिर
इस बार वह उस बदमाश के हमले से नहीं बचता और एक मुक्के में जमीन पर गिर जाता है। लड़की ये देखकर तुरंत पुलिस को बुलाने की धमकी देती है और उस बदमाश को भगा देती है। फिर वह आगे बढ़कर क्रिस को सहारा देती है। कभी कभी जानबूझकर कमजोर दिखना भी एक अच्छा तरीका होता है। बातचीत में पता चलता है कि लड़की का नाम लिज है। क्रिस के घायल होने से वह खुद को बहुत दोषी महसूस करती है। तभी क्रिस ड्रामा जारी रखते हुए कहता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और उसे बस से फ्लैगस्टाफ जाना है जो ग्रैंड कैनियन के पास है। संयोग से लिज भी उसी रास्ते पर जा रही होती है। एहसान चुकाने के लिए वह क्रिस को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह सब कुछ क्रिस द्वारा अनगिनत बार देखे गए भविष्य का ही नतीजा है। दोनों के जाने के बाद कोनी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। दुकान वाले बताते हैं कि क्रिस हर सुबह ठीक 8 और 9 बजे आता था, कुछ मिनट रुकता और फिर चला जाता था। आज पहली बार वह किसी लड़की के साथ गया है। हालांकि दुकान में कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन पता चला कि वे लोग ग्रैंड कैनियन के पास गए हैं। कोनी आसपास के कैमरों की जांच कराती है और अपने आदमियों से यह भी जानती है कि कैसीनो मैनेजर का पिछली रात गला रेत दिया गया था। इससे साफ हो जाता है कि क्रिस पर किसी और की भी नजर है। ये लोग वही परमाणु हथियारों के चोर हैं जो परमाणु बमों को पहले ही बंदरगाह तक पहुंचा चुके हैं और यहीं पर उन्होंने परमाणु बम की असेंबली पूरी कर ली थी। हालांकि क्रिस के भविष्य देखने की क्षमता कुछ हद तक अविश्वसनीय लगती है, लेकिन योजना को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए उन्हें किसी भी हाल में क्रिस को खत्म करना ही होगा। दूसरी ओर लंबा सफर तय करने के बाद क्रिस और लिज एक भारतीय आरक्षित क्षेत्र पहुंचते हैं। लिज हर हफ्ते यहाँ एक बार पढ़ाने आती है। आज पढ़ाने का दिन नहीं था, लेकिन जैक के जन्मदिन की वजह से वह फिर भी यहाँ आ गई थी। बच्चों को यह जानने की उत्सुकता थी कि टीचर और क्रिस का रिश्ता क्या है, क्योंकि टीचर की नजरों में क्रिस के लिए साफ झिझक और अपनापन था। क्रिस भी मौके का फायदा उठाता है और जन्मदिन वाले बच्चे को एक जादू दिखाता है। माहौल पूरी तरह खुशियों से भर जाता है। इस खुशनुमा माहौल से लिज की पसंद तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन लौटते समय तेज बारिश से सड़क बह जाने के कारण उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है। मजबूरन वे एक मोटल में रुकते हैं। अकेला लड़का और अकेली लड़की एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन क्रिस कोई गलत फायदा नहीं उठाता। वह चिमनी जलाने के बाद खुद बाहर गाड़ी में जाकर सो जाता है। जब लिज देखती है कि क्रिस कंबल ओढ़े ठिठुरता हुआ गाड़ी में सो रहा है, तो उसे बिना वजह काफी अपराध बोध होता है। अगली सुबह क्रिस वापस कमरे में आता है और इस बार लिज पहले से कहीं ज्यादा खुली हुई होती है। इसके बाद क्रिस मीठी बातों का जाल बुनता है और उंगलियों से गुलाब बनाने वाला एक खास जादू दिखाकर लिज की आखिरी दीवार भी तोड़ देता है। फिर दोनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि दो अलग अलग टीमें पहले से ही इस जगह को घेर चुकी हैं। सब कुछ होने के बाद लिज सामान खरीदने बाहर जाती है। कोनी घड़ी पर नजर रखती है। ठीक 2 मिनट पूरे होने के बाद वह लिज को रोक लेती है। वह अपनी पहचान बताती है और लिज को कैसीनो की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। ये देखकर लिज पूरी तरह टूट जाती है और कुछ पल तक सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाती। तभी एक एजेंट एक शीशी निकालता है। अगर इस दवा को पानी में मिला दिया जाए तो 5 मिनट में क्रिस बेहोश हो जाएगा और उन्हें उसे पकड़ने में आसानी होगी। कोनी खास तौर पर लिज को चेतावनी देती है कि दवा मिलाने से पहले क्रिस को कम से कम 2 मिनट तक दूर रखना जरूरी है। घबराई हुई लिज कमरे में वापस लौटती है और अपने चेहरे के भाव काबू में रखने की कोशिश करती है। जब क्रिस वॉशरूम में होता है, लिज घड़ी देखकर 2 मिनट का हिसाब लगाती है और दवा को ड्रिंक में मिला देती है। क्रिस बिना किसी शक के गिलास उठा लेता है, लेकिन आखिरी पल में लिज सब कुछ सच बता देती है। वह यकीन नहीं कर पाती कि क्रिस कोई अपराधी है। भले ही एजेंटों की बातें सच हों, फिर भी वह नहीं चाहती कि क्रिस को गोलियों से भून दिया जाए। लिज की बात सुनकर क्रिस कुछ नहीं कहता। वह पहले बाहर की स्थिति देखता है और फिर धीरे से टीवी ऑन कर देता है। वह टीवी की आवाज पूरी तरह तेज कर देता है ताकि एफबीआई की निगरानी में बाधा पड़े और लिज से धीमी आवाज में बोलने को कहता है। जब उसे पता चलता है कि दवा का असर 5 मिनट में होता है, तो क्रिस तुरंत अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता है। वह पहले ड्रिंक बदल देता है, फिर खुद बाहर चला जाता है। जानबूझकर दवा को एक खंभे के पीछे छुपा देता है और अपने हाथ में पकड़ी दूसरी ड्रिंक पी लेता है। इससे न सिर्फ एफबीआई को लगता है कि वह जाल में फंस चुका है, बल्कि वह दूर छिपे स्नाइपर के हमले से भी बच जाता है। कमरे में लौटने के बाद वह लिज को सारी सच्चाई समझाता है। वह बताता है कि उसने कैसीनो के लुटेरे को इसलिए रोका क्योंकि वह 2 लोगों को मारने वाला था। ये सुनकर लिज पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि क्रिस वाकई गंभीर भ्रम का शिकार है, लेकिन अगले ही पल क्रिस एक ऐसा वाक्य बोल देता है जो होने ही वाला था। क्रिस की यह हरकत लिज को उसकी क्षमता पर यकीन दिला देती है। इसके बाद क्रिस बताता है कि वह सिर्फ 2 मिनट के अंदर का भविष्य देख सकता है और वह भी तभी जब मामला उससे जुड़ा हो। लेकिन लिज के आने से उसकी यह सीमा टूट गई थी। वह 2 मिनट से आगे का भविष्य देख पा रहा था, इसीलिए उसने लिज को ढूंढा। अब लिज समझ जाती है कि दोनों की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। क्रिस ने जरूर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। क्रिस साफ शब्दों में समझाता है कि शुरुआत में उसने लिज से नजदीकी सिर्फ कारण जानने के लिए बनाई थी। उसने कभी लिज को फंसाने की साजिश नहीं की। जब लिज शांत होती है तो वह पूछती है कि एफबीआई उसे क्यों ढूंढ रही है। क्रिस सच बता देता है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन वह खुद भी कुछ नहीं कर सकता। क्रिस लिज को $10,000 देता है और कहता है कि वह कुछ समय के लिए यह जगह छोड़ दे। सब कुछ तय करने के बाद क्रिस एक चिट्ठी छोड़ जाता है। वह लिज से कहता है कि उसके बाहर जाने के 45 सेकंड बाद लिज उस चिट्ठी के अनुसार काम करे। अगर लिज उसका इंतजार करेगी तो वह 1 महीने के अंदर जरूर वापस आएगा। उधर कोनी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और उसे पता चलता है कि क्रिस कमरे से निकल चुका है। 45 सेकंड पूरे होते ही लिज चिट्ठी खोलती है और उसी वक्त क्रिस पहाड़ी से छलांग लगा देता है। एजेंट तुरंत हरकत में आते हैं और जोरदार पीछा शुरू हो जाता है। भागते हुए क्रिस को अचानक एक स्नाइपर की मौजूदगी का आभास होता है। वह शरीर घुमाता है और बाल बाल गोली से बच जाता है। उसी समय लिज निर्देशों के अनुसार गाड़ी से पास खड़े पानी के टैंक को टक्कर मार देती है।
इससे कई तरह की श्रृंखलाबद्ध घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एजेंटों को पेड़ों के पीछे छुपना पड़ता है, जबकि क्रिस हर रुकावट से बिल्कुल सटीक तरीके से बचता हुआ उनका पीछा धीमा कर देता है। लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचता है, वह देखता है कि कोनी पहले से वहां मौजूद है। क्रिस जानता है कि कोनी उस पर गोली नहीं चलाएगी। आखिरकार क्रिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे ही FBI क्रिस को अपने साथ ले जाती है, उधर आतंकवादी लिज को अगवा कर लेते हैं। बेस में क्रिस को एक विशेष कंट्रोल मास्क पहना दिया जाता है। कोनी पहले उसका धन्यवाद करती है, फिर परमाणु बम का जिक्र करती है। उसके किए गए काम भले ही नीच लगे, लेकिन उसके मुताबिक सब कुछ अमेरिका की आजादी के लिए है। क्रिस समझ जाता है कि अगर उसने कोनी की बात मान ली तो वह हमेशा के लिए इस कुर्सी से बंध जाएगा, चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों ना हो। लेकिन मास्क पहनते ही वह सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नजरें टिकाए रहता है। एक ही पल में भविष्य की तस्वीरें आंखों के सामने तेजी से घूमने लगती हैं। आखिरकार दृश्य जाकर लिज के अपहरण पर रुकता है। खबरों में लिज को पल भर में टुकड़ों में उड़ते हुए दिखाया जाता है। मौके की भयावहता यहाँ तक कि रिपोर्टर भी देख नहीं पाते। क्रिस यह दृश्य सहन नहीं कर पाता और कोनी से गिड़गिड़ाकर उसे छोड़ देने की गुहार लगाता है। वह वादा करता है कि वह पूरा सहयोग करेगा। हालात देखकर कोनी सैनिकों को उसे जेल में ले जाने का आदेश देती है, लेकिन सैनिक क्रिस की क्षमता से अनजान होते हैं। एक ही पल में क्रिस उन्हें चौंका देता है और उन्हें पलटवार का मौका तक नहीं मिलता। क्रिस वहां से भाग निकलता है। कोनी उसके पीछे लगातार पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वह एक पार्किंग लॉट में पहुंचती है, वह देखती है कि क्रिस वहीं उसका इंतजार कर रहा है। यही जगह लिज के धमाके की तय लोकेशन थी। तभी क्रिस सारी बात साफ कर देता है। कोनी तुरंत समझ जाती है कि उनका इरादा लिज को चारे की तरह इस्तेमाल कर क्रिस को मारने का है। अब सिर्फ दोनों की आपसी मदद से ही इस खेल को पलटा जा सकता है। कोनी तुरंत आसपास के सभी सिग्नल बंद कर देती है। क्रिस का काम सिर्फ इतना होता है कि वह शूटर को खुद को उजागर करने पर मजबूर करे। हालांकि लिज अभी वहां पहुंची नहीं होती, लेकिन शूटर पहले से ही छत पर तैनात रहता है। जैसे ही वह निशाना देखता है, बिना सोचे ट्रिगर दबा देता है। क्रिस गिर पड़ता है। शूटर दूसरी गोली नहीं चलाता और तुरंत अपने बॉस को फोन करने लगता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। अगले ही पल पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। शूटर जवाबी फायर करता है, लेकिन वहीं ढेर कर दिया जाता है। ऑन ऑपरेशन खत्म होने के बाद क्रिस जमीन से उठ खड़ा होता है। भले ही शूटर को जिंदा नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन वह कोई सूचना भी नहीं दे पाया। इसका मतलब अब भी उनके पास कुछ समय बचा हुआ है। लेकिन क्रिस समझ जाता है कि चाहे वह कितना भी भविष्य देख ले, वह लिज की मौत नहीं रोक सकता जब तक कि वे पहले से कार्रवाई न करें। इसके बाद क्रिस एक बार फिर अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता है और उस कार का पता लगाता है जिसमें लिज को दबाकर ले जाया जा रहा है। कोनी तुरंत कार के नंबर की जांच करवाती है और समय रहते उसकी लोकेशन लॉक कर लेती है। जब वे लोग घाट पर पहुंचते हैं, कोनी एक बार फिर सबको सख्त निर्देश देती है कि हर कोई क्रिस के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगा। इसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्रिस के निर्देश पर कोनी एक गोली में डाक पेटी उड़ा देती है, जिससे वह कार पलट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लिज वहां से भाग निकलती है, लेकिन मौके पर फैली अराजकता के कारण वह पास के एक गोदाम में छिप जाती है। क्रिस लगातार कार्रवाई को निर्देश देता रहता है और नुकसान को न्यूनतम रखने की कोशिश करता है। इस तरह की हाई इंटेंसिटी रणनीति लुटेरों को जवाबी हमला करने का मौका तक नहीं देती, लेकिन दुर्भाग्य से दुश्मन फिर से लिज को खोज निकालते हैं और उसे पकड़कर एक जहाज पर ले जाते हैं। क्रिस टीम के साथ सीधे आगे बढ़ता जाता है। कोनी और बाकी लोगों को बस बिना शर्त उस पर भरोसा करना होता है और वे हर खतरे से बच निकलते हैं। क्रिस की जबरदस्त भविष्य देखने की क्षमता के चलते वे लोग एक के बाद एक हर संकट से बचते जाते हैं। टीम वर्क भी धीरे धीरे और बेहतर होता जाता है, लेकिन क्रिस की मानसिक दुनिया में वह अनगिनत बार मर चुका होता है। फर्क बस इतना है कि वह हर बार रास्ता बदल सकता है। वह फिर से स्नाइपर की लोकेशन पकड़ता है और खतरा खत्म करने के बाद सभी को इस डेक की तलाशी लेने भेज देता है। खुद वह नीचे वाले हिस्से की जिम्मेदारी लेता है। अपनी शक्ति की मदद से वह हर कोने की जांच करता है और आखिरकार लिज का पता लगा लेता है। टीम के इकट्ठा होते ही वे दुश्मन को रोक लेते हैं। हालांकि उनके पास एक बंधक होता है, लेकिन क्रिस के मन में जरा भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसे पहले से ही अंजाम पता होता है। हालांकि वे लोग लिज को बचाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन परमाणु बम पहले ही दूसरी जगह भेज दिया जाता है। इसके बाद कोनी उसे एक नक्शा दिखाती है और विस्फोट की संभावित जगह पहचानने को कहती है। इसी दौरान क्रिस को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह गलती थी भविष्य बदलने का बटरफ्लाई इफेक्ट। असल में क्रिस अब तक बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। जो कुछ भी हुआ वह सब उसके द्वारा देखा गया भविष्य था। असल हकीकत इसी पल से वाकई शुरू होती है और इस बार क्रिस खुद कोनी से संपर्क करता है। क्रिस सहयोग करने के लिए सहमत हो जाता है और उसकी एकमात्र शर्त यह होती है कि लिज को इसमें शामिल न किया जाए। और इस बार भी क्रिस और लिज की जुदाई की समय सीमा वही 1 महीने की ही रहती है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। भविष्य को देखना की सबसे शानदार बात यह है कि क्रिस सिर्फ एक नतीजा नहीं देखता, बल्कि अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके कई स्तरों में गुड़िया के भीतर गुड़िया जैसी परतदार भविष्यवाणी करता है। 2 मिनट की सीमा एक कमाल की डिजाइन है। यह न सिर्फ उसकी शक्ति को पूरी तरह अजेय बनने से रोकती है, बल्कि तनाव का माहौल भी बनाती है और साथ ही भविष्यवाणी को आगे बढ़ाकर शानदार ट्विस्ट और फोरशैडोइंग भी तैयार करती है। इसके अलावा निकोलस के सधे हुए और नियंत्रित अभिनय ने एक ऐसे अकेले इंसान को बखूबी पेश किया है जो अपने ही वरदान से बंधा हुआ है। यह शायद फिल्म इतिहास की सबसे क्लासिक साइंस फिक्शन कृति न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसी मनोरंजक रचना है जिसे ध्यान से देखने लायक है और जो आपको हैरानी और सोच दोनों देती है। इस मूवी का यही समापन होता है। उम्मीद है अगली बार फिर मुलाकात होगी।